अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो भी बात की थी फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, ये एक मटेरियल दे दिया, इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? इसके वर्क फंक्शन। क्या वर्क फंक्शन निकालने का तरीका? एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट या 12,400 अपॉन, लेकिन ये किस में होना चाहिए? ये किस में आएगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? लाइट। क्या लाइट ही इलेक्ट्रॉन निकालती है? हीट भी निकाल सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेता है, लेकिन नाम अलग। लेकिन चैप्टर कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक। तो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट की एनर्जी निकालने का तरीका क्या? एच न्यू या फिर एच सी बाय या फिर 12,400 अपॉन, किस में आएगा? अच्छा, यहां पर ये लाइट जो है इसकी कुछ इंटेंसिटी भी होगी। इंटेंसिटी ज्यादा यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो करंट ज्यादा। यानी कि क्या ये इंटेंसिटी और ये करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा इंटेंसिटी, फोटोन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, करंट ज्यादा। ये आ गया। अच्छा, ये वाली चीज जो है वो वेव के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइट भी तो एक वेव है। क्लास 11th बोल दो या क्लास 12th का वेव बोल दो, शायद वेव ऑप्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, वहां भी पढ़ोगे, लेकिन क्लास 11th के अंदर वेव पढ़ा होगा। इंटेंसिटी, अगर सोर्स जो है वो बल्ब यानी कि पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी उस सोर्स की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लीनियर के लिए 1/d के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने बात की थी। अच्छा, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, मान लो ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम 3, मिनिमम 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन मैक्सिमम 3 आएगा इस वाले एग्जांपल में। उसके बाद में हमने ये वाला पोर्शन लिया था कि एक ट्यूब बनाई थी हमने, यहां पर लाइट डाली थी, जिस पर लाइट डाली वो क्या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या बिना बैटरी के भी वो यहां पहुंच जाएंगे? यानी कि जब हम करंट के बारे में बात करें, अच्छा ये है एनोड और ये है कैथोड। कैसे बनते हैं एनोड और कैथोड? बैटरी लगाएंगे, माइनस ये प्लस, इस तरह से यहां मीटर लगा दिया। बिना बैटरी के भी कुछ करंट मिलेगा, क्योंकि बिना बैटरी के भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो सारे के सारे यहां पहुंचे, तो फिर बैटरी बढ़ानी पड़ेगी। तो बैटरी इधर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं उसके कारण करंट भी बढ़ेगा। लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 100 ही तो पहुंच सकते हैं, तो करंट की भी एक फिक्स वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट। यहां तक बात। उसके बाद में हमने इस बैटरी को घुमा दिया, रिवर्स कर दिया। बैटरी घुमा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे होंगे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यार अगर मैंने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो छोटे मोटे तो रुक ही जाएंगे। वो बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में, वो बैटरी जिसमें करंट ही जीरो कर दे, करंट जीरो कर दे मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए। सबसे ज्यादा पहुंचने के चांसेस कौन से इलेक्ट्रॉन के थे? मैक्सिमम वाले के। तो मैक्सिमम वाले काइनेटिक एनर्जी को ही रोक दिया इलेक्ट्रॉन को, तो फिर तो छोटे मोटे तो रुक ही जाएंगे। यानी कि वो पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वहां करंट जीरो। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में आई थी वो वाली वैल्यू क्या उल्टा बैटरी Q इंटू VS, यहां से E इंटू VS इसके इक्वल होता है? VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक हमने। अच्छा, पीछे की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ये यहां पर चला जाएगा। अच्छा, कुछ और बातें भी कही थी हमने, ध्यान से सुनो। मान लीजिए हमने ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट गिराई, 5 की जगह 8 कर दिया, 8 कर दिया तो क्या चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी 0 से 8 और 2 कितना आएगा? 6। तो 0 से
6, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको रोकने के लिए बैटरी उल्टी 6 वोल्ट की लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर मैंने काइनेट ये बढ़ा दिया, यार ये कैसे बढ़ेगा? इससे नंबर ऑफ फोटोन से, फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से, ये बढ़ाओ या फिर ये कम करो तो ये एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ गई, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ गई, वर्क फंक्शन सेम, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ गई तो डिफरेंस बढ़ गया, और डिफरेंस बढ़ गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी कि दूसरा वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया और पहला वाला ये आया। लेकिन दोनों ही केस में क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी लाएगा, और वो ज्यादा एनर्जी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लाएगा। फिर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कब मिलेंगे? इंटेंसिटी। तो अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो ही करंट इससे ऊपर जाएगा। यहां तक हमने शायद बात की थी, है ना? एक दो ग्राफ और बचे हुए हैं, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए बात करेंगे। ग्राफ एक बनाए थे, दो, उसका सेकंड पॉइंट दिया था कि हमने नाम, सेकंड पॉइंट क्या दिया था? और कुछ लैंग्वेज लिखी थी उसमें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाला देखते हैं, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। करंट आई वर्सेस बैटरी ए एनोड और कैथोड के बीच में व्हेन फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट है, बट इंटेंसिटी डिफरेंट। यार इंटेंसिटी अगर डिफरेंट है, सोच के देखो, इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी हमने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो टकराने के बाद में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले वो भी बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। यानी कि ग्राफ जो आएगा, अब वापस से देखें, ये VAC, यहां पर करंट, क्या बैटरी जीरो होते हुए भी कुछ करंट मिलता है? मिल गया। क्या बैटरी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा? तो मैंने एक ग्राफ बनाया ये इस तरह से, और ये एक चीज के लिए, इसको हमने बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। यार इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या? ग्राफ क्या आएगा? इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो अगर हमने इंटेंसिटी चेंज किया तो यहां से ये, अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स, तो रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी भी फिक्स। तो सेकंड केस में भी यही है। तो यहां पर ये बढ़ाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यहां 100 इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि 100 ही फोटोन आए, यहां 120 फोटोन आ गए इंटेंसिटी बढ़ाने पर, तो 120 निकलेंगे, और 120 निकलेंगे तो ज्यादा करंट। तो ये है सैचुरेशन करंट फर्स्ट, और ये है सैचुरेशन करंट सेकंड। अच्छा, अगर इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट है, इसकी इंटेंसिटी सेकंड है, बता सकते हो कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि करंट जो है साफ दिख रहा है सेकंड का ज्यादा है, और हमें पता है करंट जो है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, यानी कि इंटेंसिटी सेकंड में फर्स्ट से ज्यादा आएगी। इस तरह की चीज है। एक लास्ट ग्राफ और देखते हैं इसमें। एक लास्ट ग्राफ है हमारे पास में, फोर्थ, वो है करंट आई वर्सेस इंटेंसिटी। क्या बनेगा? अरे जिसके बीच में ग्राफ चाहिए होता है उसके बीच में रिलेशन। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो फिर तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑयल। इंटेंसिटी जीरो, यानी कि फोटोन नहीं गिर रहे हैं, और जब फोटोन नहीं गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो फिर करंट भी जीरो। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा। ऐसा लिखो। यार ये
गड़बड़ हो गई इधर, एक मिनट, ये जो ग्राफ है ना ये थोड़ा ऊपर कट करेगा फिर इस पर आएगा। क्यों गड़बड़ हो गई? सोच के देखो, पहले हमने 100 फोटोन गिराए, तो 100 फोटोन में से 5 फोटोन जो है उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो 5 ने बिना बैटरी के भी करंट प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो 120 मान लो। तो पहले 100 में से 5 के पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, तो हो सकता है 120 में से 6 या 7 के पास हो, तो अब 6 या 7 जो है वो बिना बैटरी के भी करंट फ्लो करवा देंगे, यानी कि V = 0 पर कुछ करंट पहले से ज्यादा आएगा। हाँ, मैक्सिमम तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंज नहीं आया, तो दोनों का फाइनल स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ही ये चेंज होता है, ये ऐसे चेंज नहीं होता। When a light source, बहुत famous question, when a light source of 60 watt, when a light source of 60 watt kept at 4 meter distance from metal surface kept at 4 meter distance from metal surface, the photocurrent we get is 4 ampere. The photocurrent we get is 4 ampere. इस लाइन से क्या पता चल, देखो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अगर फॉर्मूला रटते हो तो कर ही लोगे, लेकिन लंबे टाइम तक कैसा दिमाग में टिका रहेगा, टॉपिक कैसे जिंदा रहेगा अपने अंदर बिना पढ़े बार बार, वो बातें जो हम कर रहे हैं उससे होता है। यार फोटो करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यानी कि जो लाइट आ रही होगी उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से, ये डिस्टेंस बीच में क्यों दे दिया? डिस्टेंस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अच्छा, ज्यादा पास हुआ तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे, दूर हुआ तो कम फोटोन, अच्छा उससे निकले तो उतने ही फोटोन होंगे, लेकिन दूर हुआ तो वो दूसरी जगह भी चले जाएंगे, लेकिन पास हुआ तो ज्यादा इसके पास आ जाएंगे। ये है मतलब, और कुछ नहीं। इफ दिस लाइट सोर्स वुड हैव केप्ट एट 1 meter डिस्टेंस, इफ दिस लाइट सोर्स, अच्छा जो लाइट सोर्स लिखा हुआ है ना वहां पर ब्रैकेट में लिख दो बल्ब, वरना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। बल्ब, लाइट सोर्स जहां लिखा है सबसे पहले वहां लिख दो बल्ब, फर्स्ट लाइन बल्ब। इफ दिस लाइट सोर्स वुड हैव केप्ट एट 1 meter डिस्टेंस, देन फाइंड आउट फोटो करंट। अरे वर्बली सॉल्व कर लो इसको, तो कितना, तो देखिए वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 60 एम्पियर, 61, 16, हाँ 16 आएगा। चलो भाई देखो, करंट पूछा है कितना हो जाएगा। अच्छा, क्या करंट जो इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, बल्ब तो पॉइंट सोर्स होता है ना, इसलिए। और ये वाली जो करंट है वो ये जो इंटेंसिटी है वो करंट के प्रोपोर्शनल, ये दिया है और इसका काम है क्या, ऐसे इनवर्स में लिख सकता हूं इसको। तो यहां से इनिशियल करंट I1/I2 इक्वल्स टू d1² पहले करंट 4 एम्पियर था, बाद का करंट निकालना है, पहले डिस्टेंस 4 था, बाद में 1 हो जाएगा, नहीं सही तो है 64 ही आएगा, तो ये 16 और ये 4 तो आ जाएगा 64 एम्पियर। क्या गड़बड़ की थी? अच्छा, इसका आंसर क्या होता अगर यहां बल्ब की जगह ट्यूबलाइट होता? ट्यूबलाइट होता तो यहां पर ये D आता,
तो यहां स्क्वायर नहीं आता, 1/4 इंटू 4 16 आता ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की जगह यूं बोला जाता है एक सोर्स विच इज कैप्ट एट वेरी फार डिस्टेंस। एक और चीज ये भी पढ़ा है क्या, 11th में पढ़ा, लेजर लाइट। लेजर लाइट तुमने देखा है कि पैरेलल चलती है, उसकी इंटेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। पॉइंट सोर्स में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब पैरेलल लाइट आती है वहां इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। अगर यहां पर बोला जाता कि कोई लेजर लाइट है तो लेजर का कभी भी इंटेंसिटी चेंज नहीं, कहीं भी रख दो तो करंट 4 एम्पियर ही आता, क्योंकि ये 11 की वेव में पढ़ाया था और 12 के वेव ऑप्टिक्स में फिर से पढ़ोगे यही चीज, क्योंकि वेव वही तो है। वहां साउंड वेव पढ़ते हैं या लाइट का वेव पढ़ेंगे 12th में, लेकिन चीजें वही आती है, एग्जैक्टली वही चीज आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीजें बच रही है इस टॉपिक के अंदर वो है क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन के लिए वैसे तो हमने सारी चीजें कवर कर ली है, फिर भी शगुन के लिए जिसने ये बोला था उनका नाम लिख लेते हैं। वैसे तो वो सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर ली कि क्या होता है। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, हमने बोला था एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लेनार्ड और मिलिकन ने, और एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टीन। मैंने बोला था कि यार वो याद नहीं करना है, क्या करेंगे, कहीं साइंटिस्ट का नाम थोड़ी ना पूछेगा कभी। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है वो एक्सप्लेनेशन, सब पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है उसको बस रिवाइज कर रहे हैं और बस एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो पढ़ लिया है। फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, तुम्हें भी पता चलेगा। यार ये एक मेटल सरफेस है, क्या इसके पास में कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, जो बाहर से लाइट आएगी उसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। अच्छा, इस लाइट के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक में ये है ना फोटो, तो इसमें क्या क्या पता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर, पावर, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पता है क्या, 5 × 10⁻24 इंटू P इंटू लैम्डा, ये सब इसके लिए पढ़ा था। इसके लिए क्या पढ़ा था, h/0, hc/λ0, 12,400/λ0, ये इसके लिए पढ़ा था। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। फिर यहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन में जो भी निकले हैं उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, आइंस्टीन ने एनर्जी कंजर्वेशन बताया था। आइंस्टीन ने क्या एनर्जी कंजर्वेशन बताया था, यार जितनी भी लाइट आई उसकी एनर्जी, अच्छा किसके लिए बताया था, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, मैंने पहले भी बोला था ये चीज, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के बारे में। जितनी भी एनर्जी आई E वो किसके इक्वल होगी, एक तो वर्क फंक्शन, मान लो ये 5 है तो ये 2, और 5 और ये 2 है, तो 5 में से 2 इधर चला गया तो ये कितना होगा, 0 से 3। तो यहां पर ये आएगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की प्लस एक चीज और, क्या सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जाएंगे और नीचे के इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन में लॉस करेंगे, और कोलिजन में लॉस करेंगे तो हमने इसको लिख दिया Q। ये है एनर्जी लॉस इन कोलिजन। मान लो ये 5 है, ये 2 है, सरफेस वाला है, सरफेस वाले में ये वैल्यू, सरफेस वाले में हीट लॉस, क्यों, किससे कोलिजन करेगा तो सीधा ऊपर निकल गया, ये 0 तो ये कितना आएगा 3। अगर ये 5 और ये 2, लेकिन अगर अंदर वाला है तो उसमें इन दोनों का सम आएगा 3, कुछ लॉस होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, लेकिन कोलिजन तो होगा। इन आइडियल केस कुछ नहीं बोला जाता है तो हम आइडियल केस लेते हैं, और आइडियल केस का मतलब क्या है कि यार ये जो हीट लॉस है वो हम क्या मानेंगे, 0। हम हीट लॉस क्या मानेंगे, 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोलिजन हो ही नहीं रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोलिजन नहीं हो रही है, और कोलिजन नहीं हो रही है तो जितना भी हीट आया वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर लॉस ही नहीं हो रहा है
तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? मैक्सिमम। ये आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये है जो हमने नहीं पढ़ा, क्या पहले पढ़ लिया क्या? अगर ये 5 है, ये 2 है, तो ये मैक्सिमम 3 जाएंगे। हमने लॉस माना ही नहीं। अब इसको अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन में क्या क्या यूज कर सकते हैं सब पढ़ लिया है। बस एक बार एक साथ लिखना है और सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करना है इस चैप्टर के, कि खत्म हो जाएगा चैप्टर। कि अच्छा वापस से लिख रहा हूं, E की वैल्यू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर E दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसको H न्यू, इसको क्या लिख सकता हूं? H न्यू नॉट। अच्छा इसको और क्या लिख सकता हूं? ये भी लिखता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं? Hc बाय लैम्डा। इसको और क्या लिख सकते हैं? Hc बाय लैम्डा नॉट। इसको रहने दो ऐसे ही, और क्या इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या? 12,400 अपॉन लैम्डा, ये आएगा 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा EV। याद थोड़ी ना करना, बस ये पढ़ा हुआ था पहले, इन्हीं पे सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। लिखो। आई थिंक क्वेश्चन खत्म होने से पहले पहले आंसर वर्बली बोल दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छी कैलकुलेशंस मिलेंगी, जैसे नेक्स्ट में, इस वाले में कुछ नहीं मिलेगी। When light radiation of 6 electron volt energy, when light radiation of 6 electron volt energy incident on metal surface of 1 electron volt, then find out stopping potential। 5 यही गड़बड़, ये ऑप्शन में मिलेगा 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सिस्टम। हमें पता है पहला क्वेश्चन जो है E इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा हमने वैसे तो कंसेप्चुअली पढ़ ही लिया था। मैथमेटिकल देखो, इसको क्या लिख सकता हूं? E इंटू वी एस। तो यहां देखो ना, ये E से E चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो Vs की वैल्यू मतलब 5 वोल्ट की बैटरी उल्टा करके लगाना है, या पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे? when light radiation of frequency when light radiation of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, इससे क्या मिलेगा? किसकी? इंसिडेंट लाइट की। किस यूनिट में मिलेगी? लेकिन हमारा डील करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करूंगा? डिवाइड बाय 1.67। ठीक है। When light radiation of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz incident on cesium of work function 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.14। अब तुम्हें ये दिख गया ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मन में अपने आप आ जाएगा कि यार इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो यार। देन फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
करो ये दोनों, इसका थर्ड पार्ट होमवर्क देंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अरे जब तक तुम कंपटीशन नहीं बढ़ाओगे तो टीचर कैसे कंटेंट देगा यार कि और पढ़ाते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। .34 आया, 3.34। मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट इसलिए हो गया था कि मेरी अभी पहले तक मैं अभी एक नई ऐप आई है अपनी यहाँ पे पीवी संकल्प की, जिसमें बाकी केमिस्ट्री और बायो तो रिकॉर्डेड क्लास जाती है यहीं क्लास की, फिजिक्स लाइव लेता हूँ मैं, लाइव क्लास। अभी तक 4 दिनों से मैं वहीं डिजिटल बोर्ड पे लेता था, लेकिन आज मैंने ट्राई किया कुछ नया, जिसके अंदर जैसे मेरे प्रीवियस जहाँ मैं पढ़ाता था कि एक स्क्रीन है और साइड में मैं एक साइड में बैठे, वो वाला कल रात को बैठकर किसी एक टेक्निकल एक स्टूडेंट था, उसको ये बहुत सारी अच्छे से चीज़ें आती थी, तो उसने सिखाया रात को 12-1 बजे तक कि सर ऐसे करते हैं कि आपका फोटो इधर उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है पूरा। वो वैसे क्लास आज मैंने स्टार्ट की और वो एकदम सक्सेसफुली चली। और उस क्लास बताइए इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं उस क्लास के अंदर तुम्हारी तारीफ करके आया, मुझे ये लग रहा कि यार ये गलत तो नहीं कर दिया, आंसर ही नहीं आ रहा है, इतने इजी क्वेश्चन का है। मैं उनसे बोल के आया हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ऑफलाइन वाले बच्चों से सीखो, जो जिसको अभी तुम्हारे जस्ट बाद में पढ़ाने जा रहा हूँ। 0.2 कैसे है? अरे मैंने आंसर बता दिया अभी थोड़ी देर पहले तो बोला है 0.34। चलो यहां देखो, सबसे पहले जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी h न्यू लिख दो। पहले फोटोन की तो देख लें, h की वैल्यू तो सबको पता है 6.6 × 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू 6 × 10⁻14। अच्छा ये किस यूनिट में आएगा? जूल। लेकिन मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले, तो इसको क्या कर दें, अच्छा इसको तो ये 14 तो -20 लिख दू इंटू 6, नीचे क्या लिख दू 1.6 10⁻⁻19। ये किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, इसको सॉल्व करना मजा आएगा। ये कितना है? -1, ये लगभग 4.4 समथिंग, 16 × 4 6.4 होता है, तो ये 4 × 6 24 और ये -1 था तो 2.4 एग्जैक्ट करोगे तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना एग्जैक्ट जाने के लिए ऑप्शन में इतनी परेशान नहीं करेगा, ऑप्शन में इतना 2.48 आएगा। ये आ गया हमारे पास में एनर्जी। अच्छा इसका पहला क्वेश्चन हमें पता है, जितना भी एनर्जी डाला वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम क्यों आया? क्योंकि हम आइडियल केस में कॉलिजन वाली हीट लॉस 0 लेते हैं। ये है 2.48, ये है 2.14, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे यहीं से ई गायब कर दूं, कितना आएगा? 0.34 वोल्ट। इसका थर्ड पोर्शन है जो तुम्हें करना है, वहां कैलकुलेशन मैक्सिमम स्पीड, ये होमवर्क रहेगा, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्पीड, ½ mv²। अच्छा किसकी है वो मैक्सिमम स्पीड? इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो m किसका आएगा? तो क्या आएगा? नहीं, इसलिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। थर्ड वाला पोर्शन करना, किलोमीटर्स में आंसर आएगा, km/s। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या है? थर्ड वाले का कितना? 350 समथिंग km/s आएगा। 340 या 350 km/s, या फिर 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ देख लेना, मतलब कैलकुलेशन में होगा जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, in photoelectric experiment, when light of
In photoelectric experiment, when light of 4000 angstrom wavelength, 4000 angstrom wavelength incident on metal surface of incident on metal surface of 1.1 electron volt, then find out होगी ये कैलकुलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यार कंपटीशन बढ़ाओ यार, मजा तभी आएगा लाइफ में। यार ये जो वेवलेंथ दी हुई है किसकी दी हुई है? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी एनर्जी, अच्छा एंगस्ट्रॉन में, तो उसके लिए तो 12,400 वाला काम कर ले डायरेक्ट। तो ये किस, लेकिन ये किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉन में। तो ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल, तो यह जाएगा 12,400 अपॉन 4000, ये 0, ये आएगा 12.4 अपॉन 4, इट्स 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये जो एनर्जी आएगी उसका कुछ पार्ट जाएगा वर्क फंक्शन में, कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा। ये आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया 1.1 दिया हुआ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS, E कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इट्स 2 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब थोड़े से इसमें अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मतलब चीज तो वही चलेगी जो हमने आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन बताया था, चीज तो वही है। हो सकता है 1-2 इक्वेशंस ज्यादा यूज करनी पड़ जाए। मैथ है, फिजिक्स तो खत्म है इस चैप्टर की, बस मैथ है कि भाई कैलकुलेशन कैसे करोगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of emitted electron नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज न्यू नॉट। इन क्यों लिखा हमने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है, मटेरियल की होती है ना थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज न्यू नॉट। इट इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ it is illuminated by radiation of 2 nu naught and 5 nu naught respectively ये वाला क्या है? ये किसके लिए? थ्रेशोल्ड। और ये क्या है? जो लाइट गिरा रहा है, दो अलग अलग लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक होगा या नहीं? क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से, इसमें भी किसकी एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? तो सेकंड वाले की एनर्जी ज्यादा, वर्क फंक्शन सेम, न्यू नॉट दोनों के लिए सेम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में आएगी? सेकंड वाले में। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड में ज्यादा। पूछा नहीं है लेकिन तरीका है हमारा पढ़ने का। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक दिन में सब एकदम से सुपरस्टार नहीं बन सकते, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो 15-20 दिन कंटिन्यू कोशिश के बाद में, बोलते हैं 21 दिन अगर किसी चीज को कंसिस्टेंटली करोगे तो आदत बन जाती है। ऐसे किसी मूवी में भी डायलॉग है और ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी है कि 20-21 दिन किसी काम को करोगे कंटिन्यू। जैसे मान लो किसी को सुबह उठने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं, लेकिन अभी मेरी सुबह क्लास 6:30 बजे की स्टार्ट कर दी है,
तो अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे पता है 3 हफ्ते के बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो संडे के दिन भी उठ जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं अपने आप को, मैं नहीं उठूंगा, लेकिन वो उठ जाए, नींद खुलेगी लेकिन वापस सो जाएंगे। तो वही आदत। तो जब तक तुम दूसरों से, कंपटीशन दूर की बात है यार, मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन, मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है। ये आदत अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और अगर ये सबने थोड़ा थोड़ा, क्लास के अगर 60% लोगों ने भी ये आदत डेवलप कर दी तो इस क्लास का रिजल्ट जो आने वाला था उसका, उसमें से 80% उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कि 80% का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि वो 60% को देख के 20% तो अपने आप को चेंज कर लेंगे। और जिस क्लास का रिजल्ट अच्छा आने लगता है ना, मतलब क्लास के अंदर ही आउटपुट अच्छा आने लगता है, तो टीचर बोलता है इनको इतना पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इनको और क्वेश्चन कराओ। 2 DPP देते हैं तो 2 की जगह 4 दो यार इनको, ये 2 के लायक नहीं है, 4 के लायक है। तो वो क्लास का माहौल स्टूडेंट ही तय करता है, टीचर नहीं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था उसमें देखते हैं, अच्छा मैक्सिमम स्पीड का रेशो वो कहां छुपा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है यार ये वाली वैल्यू होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले केस में इसको ऐसे लिख दूं एच न्यू, नहीं, फर्स्ट वाले में एच 2 न्यू नॉट। अच्छा, सबके लिए ये वाली वैल्यू तो फिक्स है एच न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं ऐसे ही, ये पहले वाले केस में। अच्छा, यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहले वाले केस में कितना आएगा? एच न्यू नॉट, पहला इक्वेशन। दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 5h न्यू नॉट आएगा एनर्जी, ये एनर्जी 5 न्यू नॉट, लेकिन वर्क फंक्शन तो अभी भी सेम है। सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी, यहां से काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड वाले केस में आया वो उधर माइनस क्या कितना आएगा? 4h न्यू नॉट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं चाहिए था, हमें तो स्पीड का रेशियो चाहिए। कोई बात नहीं, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में भी तो रिलेशन पता है। क्या से काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन में काइनेटिक एनर्जी सेकंड का रेशियो, ये कितना है? अच्छा, h न्यू नॉट अपॉन में 4h न्यू नॉट। तो यहां से तो ये वैल्यू 1/4, यहां से इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। पहले वाले के लिए मैक्सिमम स्पीड, दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम स्पीड, ये 1/4। यहां से ये वैल्यू कैंसिल, अरे इतना सब नहीं करते, डायरेक्ट भी आ जाता ना। ये जैसे 1/4 आया तो स्पीड का रेशियो 1/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड स्क्वायर के फॉर्म में, ये वाली चीज। नेक्स्ट, इसके बाद किसकी क्लास होती है? कितने बजे? कपिल सर या शुभम सर? आज शुभम सर नहीं आने वाले, तो क्या पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, अब जब डिसाइड है, मैं तो 10-15 मिनट, उसके बाद कुछ नहीं, छुट्टी। मैं तो सोचा 15-20 मिनट पढ़ा लेता, लेकिन अब तुम 1 घंटा ही पढ़ो पूरा सर से। एक क्वेश्चन और कर लो। ये आप रोज क्या करते? बाहर की लाइट है क्या? अच्छा, आरती का समय हो जाता है 7 बजे, इसलिए लाइट जलाने में। अबे क्यों हंस रहा? आरती मतलब भगवान की आरती का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन photoelectric experiment, in photoelectric experiment, when light of lambda naught wavelength incident on a metal surface, stopping potential is 5 volt. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या आएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्या दिया हुआ है? मुझे दिख रहा है लैम्डा नॉट, लेकिन ये क्या है? थ्रेशोल्ड
पढ़ो वापस, पढ़ो वापस, क्या दिया हुआ है? When light of lambda naught wavelength incident, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट है। और वो हमने अभी तक थ्रेशोल्ड को लैम्डा नॉट बोला, इस क्वेश्चन ने जो लाइट गिरी उसको लैम्डा नॉट बोल दिया। क्या करें, क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे चलना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इफ लाइट ऑफ 3 लैम्डा नॉट वेवलेंथ, when light of 3 lambda naught wavelength incident on same surface, ये 3 लैम्डा नॉट क्या है? ये भी लाइट की वेवलेंथ ही है जो गिर रही है। अच्छा, वेवलेंथ जो गिर रही है वो बढ़ी या कम हुई? वेवलेंथ बढ़ गया तो एनर्जी, और एनर्जी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अच्छा, पहले कितना लिखा था हमने? क्या 5? देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। देन फाइंड आउट, यानी पिछले जैसे क्वेश्चन जैसे ही, तो पहले फ्रीक्वेंसी दी थी, अब वेवलेंथ दे दिया, मतलब 2 इक्वेशन 2 कंडीशन के लिए बनेगी। देन फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस। देन फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस। कुछ लोग तो नोटेशन के कारण ही बर्बाद हो जाएंगे, सब कैंसिल कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं एंड में। चलो देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये तो पता ही है, ये करते हैं। अच्छा, इसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले में इंसिडेंट एच सी, ये कितना है? लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन एज इट इज लिख दूं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये चाहिए। इसके अंदर जो छुपा है वो चाहिए। यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? E इंटू वी। वी कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। यहां से चलो इसको यहीं पहले इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? hc/3 लैम्डा नॉट। ये वर्क फंक्शन, ये कितना आएगा? E इंटू 1। मुझे क्या बचना चाहिए? ये वाली वैल्यू बचनी चाहिए, ये वाली वैल्यू बचनी चाहिए। क्या करूं? डिवाइड कर दे, 5 से 5 कैंसिल, उड़ा दे। यहां से यार इक्वेशन 2 जो है उसमें 1/3 बाहर निकाल लू, ये 1/3, ये hc बाय लैम्डा नॉट, ये hc बाय लैम्डा नॉट की वैल्यू रख दूं, तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन जो 2 है वो 1/3, यहां पर hc बाय लैम्डा नॉट की वैल्यू 5 + 5e, ये लिख दूं। अरे ये लिख सकता हूं ना, यहां से ये वाली वैल्यू रख दी मैंने यहां पर इस पूरे में, ये इक्वल्स टू 5 + e, तो यह जाएगा 5 + ये 5e इक्वल्स टू 3e। ये इधर गया, कितना आएगा? ये 25। ये इधर गया, इधर कितना आएगा? सही लिख कर रहे हैं क्या हम? 2। 5 = e। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? hc/λ। लेकिन यार ये किस यूनिट में? hc/λ, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी hc/e। यार hc/e की वैल्यू पता है क्या होता है? नहीं पता है? रुको रुको एक मिनट, ये 1 मिनट, इसकी वैल्यू जूल में आएगा, लेकिन ये कर दिया E 1.6 10, ये कितना बन जाएगा? 12,400।
hc/e। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन SRG मॉड्यूल का, लेकिन एक बार अब नोट्स में आ गया तो मेरे ख्याल से अब कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है सर, वेट कर रहे होंगे बाहर।